के गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नया साल आ गया है, नई नई चीज़ें हो रही है, नई नई तैयारियां हो रही होगी, बहुत सारे नए नए कार्य करने होंगे और बहुत सारे नए नए रेजोल्यूशंस भी ले रहे हैं। हमें बहुत सारा कार्य है जो नए साल में करने हैं, जो इस बार अधूरे रह गए हैं वो 2024 में पूरे करने हैं। क्या आप लोग सब कहीं ना कहीं इसकी तैयारी में लगे हो? कहीं ना कहीं क्या क्या चीज़ें कर रहे होगे, कहीं ना कहीं कोई चीज़ प्लान बना रहे हो, सब कुछ करने के लिए तैयार हो, क्योंकि नया साल में हम आज नए तरीके से सोचते हैं। क्योंकि हजारों वर्षों से जो भी चार पैर वाले इंसान थे, जो भी बंदर ही रह गया, जो जानवर है वैसे ही रह गया, गाय जैसे है वैसे ही चल रहे हैं, वैसे ही खा रहे हैं, हर कोई जो पशु पक्षी है वैसे ही कार्य कर रहे हैं, वह अपने नेचर्स के अकॉर्डिंग्स ही रह रहा है। लेकिन हम इंसान के पास एक नया इंट्यूशंस है, माइंड है, सोचने की शक्ति है, इसलिए हम हर साल कुछ ना कुछ नया नया कर रहे हैं। हम आदि मानव से होते हुए अभी जिस तरह से हर दिन नया नया डेवलपमेंट की बात करते हैं, हर दिन नए नए साल में नए नए इरादों के साथ नया नया लक्ष्य लेकर के बात करते हैं और नए नए गोल्स की बात करते हैं, वाकई में हम अलग इंसान हैं, क्योंकि हमारे पास माइंड है। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ना है। अगर ज़िंदगी में ऐसे ही आगे उठना है तो हमारे लाइफ में कुछ पिलर्स हैं जो हमें जानना चाहिए। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ लाइफ के 7 पिलर्स जो हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि 2024 आ गया है और उसमें यह पिलर का इस्तेमाल नहीं करें तो हमारा लाइफ कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये पिलर हमारा किस लेवल पे है। अगर पिलर सही है तो हम छत को ढाल सकते हैं, हमारा रूफ और बिल्डिंग्स आसानी से खड़ा होता जाएगा, क्योंकि पूरी नींव पिलर पे ही पड़ती है। इसलिए हमारा पिलर स्ट्रांग है कि नहीं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 पिलर हमारा बॉडी लेवल का होना चाहिए, हमारा फिजिकल लेवल होना चाहिए। हम फिजिकली फिट है कि नहीं, हर काम को करने के लिए तैयार है कि नहीं, क्या हमें कोई रोग है, दुख है, तकलीफ़ है, बॉडी लेवल पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं है, तो समझो हमारा एक पिलर बहुत ही अच्छा चल रहा है। ऊपर ने हमें वो सारी नौबत दी है, सारी चीज़ें दी है, जिससे हमारा एक पिलर बहुत कार्यरत है। बहुत लोगों को ये पिलर्स कार्य में नहीं रह पाता है, या बहुत मोटे हो गए हैं, या बहुत पेट निकल गया है, या फिर अच्छी बॉडीज़ नहीं बन रही है। तो उसके लिए थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा रनिंग करें, थोड़ा जिम्नास्टिक करें, सो दैट कि आपकी बॉडी खूब इनर्जेटिक और चार्ज हो, जिससे हमारा एक पिलर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है हमारा माइंड। जितना हमारा बॉडी स्ट्रॉन्ग है उससे कई गुना हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग होना भी चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी स्ट्रॉन्ग है और माइंड वीक है तब हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं हमारे देश में, बहुत कुछ अच्छे अच्छे कार्य कर रहे होते, बहुत सारा अच्छे जिम्नास्टिक्स, जितने भी हमारे देश में गांव में जितने भी मजदूर हैं जो काम करते हैं दिन रात, उनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, लेकिन माइंड अच्छे नहीं होने की वजह से वो लाइफ में एक्सेल नहीं करते हैं। वही आप अरुणिमा सिन्हा को देखिए, उनके दोनों पैर कट गए, फिर भी स्ट्रॉन्ग माइंड की वजह से हिमालय पे चढ़ गई थी। ऐसे ऐसे कितने हिमालय को फतह कर रही है। यह स्ट्रॉन्ग माइंड बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रॉन्ग माइंड होने के लिए इस न्यू ईयर में हमें नया रेजोल्यूशन के साथ हमें इसे भी खुराक देने की ज़रूरत है, और इसे खुराक देने के लिए हमें अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, हमें अच्छी किताबें पढ़ना पड़ेगा, हमें सत्संग जाना पड़ेगा, हमें अपने आप को चिंतन करना पड़ेगा, हमें आपको ध्यान करना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें करने से हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी हमारी दूसरी पिलर भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। अगर 2 पिलर स्ट्रॉन्ग है तभी हम ऊपर बिल्डिंग नहीं डाल सकते हैं, एटलीस्ट हमें 4-5 पिलर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी हम बिल्डिंग्स बना सकते हैं। तो तीसरी जो इम्पॉर्टेंट पिलर है हमारा रिलेशनशिप का पिलर है। हमारा रिलेशनशिप यानी हमारी जो रिलेशनशिप है अपने भाई के साथ कैसा है, अपने माँ के साथ कैसे, अपने पिता के साथ कैसा है, अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। अगर ये रिलेशनशिप का पिलर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो समझिए कि बाकी काम भी आसान होने चल रहा है। आपका अगर 2 पिलर अगर अच्छा है, मेंटल और फिजिकल, अगर रिलेशनशिप वाला पिलर अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं आप मेंटली डिग्रेड होते चले जाएंगे, मेंटली कहीं ना कहीं वीक होते चले जाएंगे। जो काम आपको करना था वो कहीं ना कहीं उसमें अड़चन आने लगेंगे। तो इसलिए हमारा जो 3rd पिलर है
उसे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, अपने फैमिली से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, अपने दोस्तों से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है और अपने हस्बैंड वाइफ से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। उनसे एक बार गले मिलना भी ज़रूरी होती है, उनके साथ क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करना भी ज़रूरत होता है, उनके साथ 2-4 बैठ करके खाना और गप्पे करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यही आपका जो थर्ड पिलर है अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा तो बाकी पिलर पे आप महल खड़ा नहीं कर सकते। तो थर्ड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स इन आवर लाइफ। फोर्थ पिलर है जो हमारा टाइम का पिलर है। एक्चुअली टाइम को लेकर के बहुत सारा लोग को कन्फ्यूजन रहता है। एक्चुअली तो टाइम तो सबके पास क्लियर है कि ये सारे टाइम्स हर लोग के पास 24 आवर्स ही हैं और हम सभी को 24 आवर्स में ये सारे काम करने होते हैं। अब टाइम है लेकिन करें तो क्या करें, इस 24 आवर में कैसे यूटिलाइज़ करें। बहुत लोगों को ये रहता है कि शायद और मेरे लिए टाइम रहता तो बहुत कुछ कर लेता, और कई लोग तो ये भी कहते हैं टाइम ही टाइम है, क्या करें कुछ पता ही नहीं है। तो इस पिलर को भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। ये टाइम की बॉन्डिंग को समझना पड़ेगा, ये टाइम के गेम को समझना पड़ेगा कि इसी टाइम में लोग हज़ारों करोड़ों बना रहे हैं और इसी टाइम में लोग एक दिन भर की जो दहाड़ी कमाते हैं 400, 500, 200 जो बंधुआ मजदूर होते हैं वो भी ये कमाते हैं। तो हमें टाइम का कैसे इस्तेमाल करना है, वो भी एक बंधुआ मजदूर सुबह से लेकर शाम तक आप मेहनत करता है, खटता है और उसे मजदूरी मिलती है, उसके लिए भी वही टाइम है। और ऐसे कई लोग हैं जो कोच हैं, बिजनेसमैन हैं, कोच, कंसल्टेंट, बिजनेसमैन, ऐसे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उसी टाइम में बहुत कुछ अर्न कर रहे हैं। और बहुत लोग ये बात को समझते हैं कि ये टाइम को कैसे एक्सेल किया जाता है, टाइम कम टाइम में कैसे फास्ट काम किया जाता है, अपने आप पे काम करते हैं। तो ये 4 पिलर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये 4 पिलर होने के बाद जो हमारा टाइम का पिलर है उसके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ज़रूरत होती है। जो टाइम का जो पिलर है उसके लिए हमारा जो 5वां पिलर है वो हमारा कैरियर का पिलर होना चाहिए, हमारा बिजनेस का पिलर होना चाहिए, हमारी थिंकिंग का पिलर होना चाहिए। क्योंकि टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गोल, कैरियर, मिशन, विजन होता है। क्योंकि आपका गोल्स नहीं है तो आप टाइम का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, आपके कोई विज़न नहीं है तो आप टाइम का इस्तेमाल किधर करेंगे। इसलिए टाइम एंड आपका गोल और कैरियर का जो विज़न है, 4 और 5th जो पिलर है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे को सपोर्ट करती है, एक दूसरे को जोड़े रखती है। कभी कभी जब होता है ना बिल्डिंग्स बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पिलर से अगर डैमेज हो जाए तो दूसरे पिलर को सपोर्ट देती है। यही हमारे 4था और 5वां पिलर है। इसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। हमें अपने आप, एक नया साल आने वाला है, हमें अपने गोल्स को नोट डाउन करने की ज़रूरत है, हमें अपने मिशंस को क्लियर करने की ज़रूरत है। हमारा विज़न क्या है उसे देखना पड़ेगा। हमारा गोल्स केवल 1 मंथ का और 1 ईयर का नहीं होना चाहिए। हमारा गोल्स कम से कम 5 साल का होना चाहिए। हमारा विज़न होना चाहिए, हमारा मिशन होना चाहिए 5 साल का, हमारा विज़न होना चाहिए 10 साल का। कई लोगों का तो गोल, मिशन, विज़न ज़िंदगी के बाद भी होते हैं। मैं रहूं या ना रहूं, मेरी साथ, मेरी आत्मा, मेरा ज़िंदगी मेरी साथ चलते रहे, यानी कि उसकी लेगेसी बनी रही। ऐसे टाइप के मिशन और विज़न वाले भी लोग होते हैं। क्योंकि अपने लाइफ में बहुत लोग लाइफ में मिशंस, गोल, विजन्स बनाते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनके साथ उनके मिशन में कोई ना कोई लोग जुड़ जाते हैं और कारवां बनते जाती है और उस टाइम के अकॉर्डिंग्स आपके सेट होने लगते हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पिलर है। अपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं लगता है कि कम हो रहा है, उसे दूर करने की ज़रूरत है। अब हमें हर पिलर को मंथन करने की ज़रूरत आ गई है। नए साल में अपने उस 4-5 पिलर को देखने की ज़रूरत। पिलर अगर बैलेंस में है, सबकी पिलर की लेवल बराबर है, तो हम आगे महल खड़ा करने में ज़रा सा भी देर ना लगा पाएंगे। महल यूं ही झटके में बन जाएगी। लेकिन एक पिलर अगर अप और डाउन, अप डाउन अगर हो गया है तो हमें इस 2024 में बैलेंस करना पड़ेगा। अगर बैलेंस कर लिए तो महल बनाना बहुत ही आसान है। क्योंकि सबसे ज़्यादा काम पिलर ठीक करने में लगता है, महल बनाने में नहीं लगता। तो ये जितना भी है इंस्पेक्शन करें, अपने आप को देखें कि मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ तो उसके लिए काम करना शुरू कर दें। आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो उसके लिए बुक पढ़ना स्टार्ट करें, मेडिटेशन करना स्टार्ट करें। अगर लगता है आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है
तो अपने जिनके साथ ठीक नहीं उनको थोड़ा सा वक्त निकालिए, थोड़ा सा उनके साथ बातें करिए, थोड़ा सा उनके साथ खाना पीना कीजिए। ये आपसे बेटर कोई और नहीं जान सकता है कि मैं अपने रिलेशनशिप को कैसे ठीक कर सकता हूँ। और साथ साथ टाइम एंड करियर को भी ध्यान में रखना है। टाइम को आपको समझना है कि टाइम लिमिटेड है, इस टाइम में हमें क्या क्या करना है। अब इस साल निकलते जाएगा, अगले साल भी आ जाएंगे, इस टाइम हमारे पास एक साल में क्या क्या नया बदलाव लाना है। उसके लिए आपके कैरियर्स नोट डाउन होने चाहिए, उसके लिए आपके गोल्स नोट डाउन होना चाहिए। अगर नोट डाउन है तो उसमें अमल करिए। अगर ये सब सारे चीज़ें हो रहे हैं तो पांचवा जो पिलर है, जिसको जो नेक्स्ट पिलर है, छठा जो पिलर है आपका, वो पिलर में आपको अबंडेंस आएंगे। आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, आपका फिनेंशियल ऑलरेडी धीरे 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 ग्लो करते रहेगा। आप फिनेंशियल धीरे 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 फ्री होने लगेंगे, क्योंकि ये चारों पिलर, पांचों पिलर आपके ठीक हो गए हैं। तो फिनेंशियल जो छठा पिलर है ऑटोमेटिक ठीक होने लगेगा। फिनेंशियल धीरे 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 आपका ठीक हो जाएगा। उस दिन आप कहिएगा मनी इज़ नॉट सिंपली ऐसे किया जाता है, मनी तो यूं ही अर्न किया जाता है। मनी इज़ बाई प्रोडक्ट, मनी इज़ नॉट आवर पैशन, मनी इज़ नॉट आवर मिशन, बट मनी इज़ बाई प्रोडक्ट। आप काम करते जाते हैं, पैसे आते जाते हैं, आप काम करते जाते हैं, पैसे आते हैं, आप काम करते जाते हैं, पैसे आते रहते हैं, क्योंकि आपके सारे पिलर्स ठीक हो गए हैं। और अगर पैसे आने लगे, इच्छा कितने 6 पिलर आपके एकदम ठीक हो गए हैं, सब कुछ एकदम बैलेंस हो गया, लाइफ बहुत स्मूथ चल रहा है, फिर भी एट द एंड आपके एक और पिलर पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत लोग इतना करने के बाद लाइफ में एरोगेंट हो जाते हैं। अब लगता है कि मैंने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है, और वो कहते हैं चलते भी है तो थोड़ा सा तन करके चलते हैं, लगता है कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है। उनकी चाल ढाल बोली सब कुछ बदलने लगती है। वहीं पर आदमी फिर से उनके पिलर्स गड़बड़ा जाते हैं, और फिर वही पिलर ठीक करने में फिर पूरी उम्र लगा देते हैं, क्योंकि वो 7वें पिलर को समझ नहीं पाते हैं। 7वां पिलर है हमारा गिवर का पिलर। हमें देने आना चाहिए, हमें कंट्रीब्यूट करने आना चाहिए, और हमें सेलिब्रेट करने आना चाहिए। लोग ये पिलर को केवल सेलिब्रेट करते हैं तो अपने फैमिली के अकॉर्डिंग ही करते हैं, दूसरे को फैमिली नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनका 7वां पिलर ख़राब हो जाता है। और 7वां पिलर ख़राब होते ही फिर से जो बिल्डिंग्स बन रहा है तो बिल्डिंग्स की डिज़ाइनिंग सुंदर नहीं दिखती है। बिल्डिंग्स तो बन गई है बट बिल्डिंग में लगता है कुछ ना कुछ कमी है, वो देखने से अट्रैक्टिव नहीं रहता है। इतना अच्छा सुंदर घर सब कुछ बना लिया, लोग ही नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी बिल्डिंग का क्या फ़ायदा। कहते ना मैंने जीते जी अपनी धरती में सब कुछ पा लिया इस धरती पर, लेकिन फिर भी स्वर्ग का रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसा होने लगता है क्योंकि हम अपने 7वें पिलर को खो रहे हैं। हमें कंट्रीब्यूट करना था, हमें सेलिब्रेट करना था, लोगों के साथ शेयर करना था, क्योंकि आपने फिनेंशियली फ्री हुआ है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो इस धरती पर कहीं ना कहीं परेशान हैं, कहीं ना कहीं टेंशन्स में हैं, उनको आप देने की कोशिश करें। और देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से दे सकते हैं, आप नॉलेज शेयर कर सकते हैं, आप अपनी शिक्षा से शेयर कर सकते हैं, आप जा कर के किसी को फिजिकली सपोर्ट कर सकते हैं, जा कर के किसी को मेंटली सपोर्ट कर सकते हैं, जा कर के किसी को फिनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं, टाइम दे करके सपोर्ट कर सकते हैं, हर तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी बस नीयत होनी चाहिए, वो गिवर वाली क्वालिटीज़, वो शेयरिंग वाली क्वालिटीज़, वो कंट्रीब्यूट करने वाली क्वालिटीज़। अगर ये 7 पिलर आपके सही होने लगे तो दुनिया में आप ऐसे इतिहास में नंबर 1 बन जाएंगे कि लोग आपको याद करेंगे। आपके जीते जी ही नहीं लोग याद करेंगे, आपके मरने के बाद भी आपको लोग याद करेंगे। तो आप कहते ना जीते जी तो अमर हो ही जाएंगे, मरने के बाद भी आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी, आपकी लाइफ बनी रहेगी, आप लोगों में जिंदा रहेंगे। जैसे हमारे एक से एक महापुरुष, अभी भी हम उनकी पढ़ाइयाँ करते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं, उनकी शिक्षा लेते हैं, क्योंकि अभी भी वो हमारे दिलों में जिंदा है। इसलिए इस न्यू ईयर में हम कुछ ऐसा करें, अपने आप को निरीक्षण करें और 7 जो पिलर है उसको ठीक करने की कोशिश करें। पहले जो 5 पिलर है उन पे कम करने की कोशिश करें, उसको अगर बैलेंस बना लें तो महल बनाना शुरू करें। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। वीडियो की अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें भी ऐसे ही मौका दें आप साथ आगे बढ़ने का। और आप बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, हम दोनों मिल करके
कुछ नया करेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।